बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 सकाफत, जिसको कल्चर कहा जाता है, पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सबक। तो प्यारे बच्चों, आज का हासिलाते ताल्लुम क्या है कि कौम परस्ती के तसव्वुर की तारीफ कर सकेंगे, जो कि हम पिछले सबक में कर चुके हैं। आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो लोगों के एक दूसरे के साथ रहने के तरीकों की वजाहत कर सकेंगे कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कौन से वो तरीके हैं, वो कौन से असबाब हैं जो कि लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। कैसे रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, आज हम ये पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। किस तरीके से? उनकी इज्जत करके, इसके अलावा सफाई सुथराई करके, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का ख्याल कर कर, इसके अलावा एक दूसरे की बात को सुनकर, समझकर। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बात सुनवाएं और समझाएं, आपको दूसरों की भी बातों को सुनना चाहिए और उसको अहमियत देनी चाहिए। इसके अलावा हम बहैसियत एक कौम है और कौम होने के नाते से भी हम सब जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम बहुत सी चीजें जो है हमारे दरमियान मुश्तरका हैं, जैसे कि हम उर्दू जबान को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं इससे। इसके अलावा हम लिबास जो है वो एक जैसे जेब तन करते हैं, हमारे जो शक्ल के खदो खाल हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुश्तरका है। तो ये तमाम चीजें हमें एक कौम बनाती हैं और इकट्ठा रहने पर मजबूर करती हैं। इसके अलावा हम बेशक जो है हमारे दरमियान मुख्तलिफ सकाफतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तानी होने के हैसियत से भी जोड़े रखती हैं। और इसके अलावा आप एक दूसरे का ख्याल रखकर, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर कर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से रह सकते हैं। और उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आप अपने स्कूल में और घर में भी अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ जो है वो जरूर करते होंगे कि उनका ख्याल रखें, उनकी हौसला अफजाई करें, मदद करें, इज्जत करें। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नजर है कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाए और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो प्यारे बच्चों, असल में मुसलमान होने की हैसियत से भी, यानी कि जो हमारा दीन है, सबसे अहम चीज कि हमारा दीन भी हमें आपस में जोड़ता है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, आखिरी नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान पाक हमारी इल्हामी किताब है जिससे हम तमाम चीजें जो हैं वो समझते हैं, सीखते हैं और ये हमारे लिए एक मशले राह है। तो ये भी देखिए, रिलीजन जो है ये भी हमारा कॉमन होने की वजह से हमें जोड़े हुए है और हमें चाहिए कि भाई भाई होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और किसी का हक जो है वो ना मारे। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई कौम परस्ती से क्या मुराद है? जब एक जैसी जबान बोलने वाले और एक जैसे सकाफतों जो है रखने वाले लोग जब इकट्ठे रहते हैं और वो एक जमीन के टुकड़े पर आबाद हो जाते हैं और वो फिर उससे मोहब्बत करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, इसी को कौम परस्ती कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जल्दी से अब अपनी किताब में साथ रहने के तरीके, द वे वी लिव टुगेदर, वीडियो को पॉज करके खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इसको बाब नंबर 2 में खोल लिया है। चलें आए अब इसकी पढ़ाई करते हैं। साथ रहने के तरीके, द वे वी लिव टुगेदर। इंसान समाजी हैवान है, ये दूसरे इंसानों के बगैर तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस जज्बे ने इंसानों को साथ मिलकर रहने पर माइल किया है। आज इंसान कई अक़वाम की शक्ल में मिलकर एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसानों के मिलकर एक साथ रहने के कई असबाब और तरीके होते हैं जो इन्हें आपस में जोड़े रखते हैं। इनमें से चंद जो है वो दर्ज झैल है। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से और क्या चीजें हैं, वो कौन से असबाब और तरीके हैं जो कि इंसानों को आपस में जुड़े रहने पर मजबूर करते हैं और साथ जो है मिलकर रहने पर मजबूर करते हैं। चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं। जज्बा कौमियत यानी कि पेट्रियोटिज्म, यानी कि जो आपके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, एक वतन जब आप शेयर करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, उसको जज्बा कौमियत और पेट्रियोटिज्म कहते हैं। एक कौम होने का एहसास फर्द में इत्तेहादो यगानियत का एहसास पैदा करता है। इस एहसास की वजह से अफराद एक दूसरे के साथ खुश जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होते हैं। एक कौम होने का एहसास इनमें कौम परस्ती का जज्बा
पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम एक कौम की हैसियत से रहते हैं, इसीलिए आपको पहले नेशनलिज्म के बारे में, कौम परस्ती के बारे में पढ़ाया कि जब हम एक ज़मीनी टुकड़ा शेयर कर रहे होते हैं, जब हमारी सकाफतें एक जैसी होती है, जब हमारी ज़बान एक जैसी होती है, तो हमें खुद ब खुद अपने आसपास रहने वाले लोगों से मोहब्बत हो जाती है। और फिर जब हम मिलजुल कर ये कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, तो ये तमाम चीज़ें हमें इकट्ठे रहने पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने में मदद देती हैं। इसके बाद मुश्तरका नस्बुलैन यानी कि कॉमन एम। अफराद का नस्बुलैन जब तक मुश्तरका नहीं होता, इस वक्त तक इनमें जज्बा कौमियत बेदार नहीं होता। ये मुश्तरक मकासद ही हैं जो अफराद के साथ मिलकर रहने की वजह बनते हैं। अब प्यारे बच्चों, जब मैं आपको पेट्रियोटिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने आपको साथ ही ये बात बताई कि हम मिलकर मुल्क के लिए तरक्की करते हैं, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम मुल्क के लिए तरक्की करते तो आप देखिए कि हमारा एक ही कॉमन एम है कि सब ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो उसकी पहचान करवानी है। तो आप देखिए कि हमारा नस्बुलैन क्या हो गया, एक हो गया। तो जब हमारा नस्बुलैन एक होता है तो हम एक कौम की हैसियत से काम करते हैं और फिर हम इकट्ठे भी होते हैं और साथ मिलजुल कर काम करने पर भी राजी हो जाते हैं। इसके अलावा मुश्तरका मजहब, जब हमारा सेम रिलीजन होता है तो तब भी हम एक दूसरे से बहुत सी चीजें जब हमारी सिमिलर होती हैं तो हम इकट्ठे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। मुश्तरका मजहब भी अफराद के मिलजुल कर इकट्ठा रहने की एक बड़ी वजह है। मुश्तरका मजहब का तसव्वुर अफराद को मुत्तहिद करता है, मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बात को फरोग देता है। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे कि आप देखें कि हम सब मुसलमान हैं, हम ईदें मनाते हैं, तो आप देखें कि ईद पर सब जो है उनकी एक जैसे जो है वो तरीकाकार होता है कि आप अच्छे नए कपड़े बनाते हैं, चूड़ियां खरीदती हैं बच्चियां, मेहंदी लगाते हैं, नमाज ईद की पढ़ने जाते हैं और सब आप देखें कि मस्जिद में भी तमाम लोग इकट्ठे एक सफ में जो है वो नमाज पढ़ते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। वहां पर जो है वो अलग अलग नहीं होते, बांटा नहीं जाता इस चीज को। तो आप देखें कि यहीं से मजहब जो है वो आपके अंदर आपको यकजा करने में और इकट्ठा करने में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, असातिज़ा के लिए जो है वो एक हिदायत है कि तलबा को बताएंगे वो बहैसियत कौम कैसे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तलबा जज्बा हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक गुफ्तगू करें। तो प्यारे बच्चों, अब टीचर जो हैं, जैसे कि मैं अब आपसे बात करूंगी कि हमने नेशनलिज्म के बारे में भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने वो चीज़ें भी पढ़ ली जो कि हमें इकट्ठा रहने पर मजबूर करती हैं और इसके अलावा जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर रहते हैं। तो यही तमाम चीज़ें जो हैं हमें अपने वतन से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती हैं। और आप देखें कि हर इंसान के अंदर जो है अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा होता है और यही चीज़ें हमें इकट्ठा रहने पर मजबूर करती हैं। जब पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही होती है तो सबका ये दिल करता है, तमाम पाकिस्तानियों का, कि ये जीत जाए। तो आप देखें कि कितनी सिमिलर और कितने एक जैसे तमाम लोगों के जो है वो जज्बात होते हैं कि हमारी टीम जो है आज इसको जीतना चाहिए। तो हमारी टीम जीतेगी तो हमारा नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन होगा। तो ये तमाम चीजें आपके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करती हैं और ये तमाम चीजें हमें इकट्ठा एक साथ चलने पर, मिलजुल कर रहने पर भी मजबूर कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब वर्कशीट के लिए आप ये वर्कशीट डाउनलोड करेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी मजेदार सी वर्कशीट है जिसको आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इसमें आपने करना क्या है कि ज़ैल में दूसरों के साथ चलने के जरूरी महारतें हैं। तो आपके पास कुछ महारतें हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये यहाँ पर भी मौजूद है। आपने करना क्या है कि कौन सी महारतें अच्छी हैं और कौन सी महारतों को बेहतर बना सकते हैं। ज़ैल में कुछ ऐसी महारतें मुंतखब करें जिन्हें बेहतर करने की जरूरत है और फैसला करें कि आप इन महारतों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ महारतें यहाँ पे, कुछ स्किल्स जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि हर अच्छे हुब्बुल वतन इंसान के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो आप बताएं कि इनमें से कौन से जो है वो आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, किन के अंदर आपको बेहतरी की जरूरत है और आप उनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। खेलते वक्त एक दूसरे को परेशान नहीं करते, बगैर पूछे शेयर करें, खेलते वक्त कवायद पर अमल करें, मुनसिफाना तरीके से खेलें, जीत और हार की खुश असलूबी से संभालें, बारियां लें, मुनासिब तरीके से अमल करें और यहाँ तक कि जब दूसरे नहीं कर रहे होते, यानी कि जब दूसरों का आपके साथ रद्द अमल अच्छा नहीं होता, फिर भी आप उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करें, बातचीत में मुनासिब तरीके से शामिल हों, इज्जत से पेश आएँ, मुदाखलत करने से गुरेज करें, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का खेलते हुए यानी कि अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप होने का जो है वो सबूत दें, मुनासिब लहजा और ज़बान इस्तेमाल करें, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करें, तनाज़ात को हल करने के
کے لیے قابل قبول طریقوں کی نشاندہی کریں. تو پیارے بچوں، ان میں سے کون سی جو مہارتیں ہیں وہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور کن میں آپ کو ضرورت ہے کہ یہ جو ہے مزید بہتر ہو سکتی ہے، اور آپ ان کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ تو یہاں آپ نے مہارت کا نمبر لکھنا ہے. جیسے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں منصفانہ طریقے سے کھیلوں، تو میں یہاں پر نمبر 4 لکھوں گی. اب اس کو میں کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہوں، آگے میں وہ طریقہ لکھوں گی کہ میں اگلی دفعہ جب کھیلوں گی تو میں باری دیتے ہوئے ایمانداری سے اپنی باری دوں گی، اور اس کے بعد باری لیتے ہوئے بھی میں ایمانداری سے کھیلوں گی. کوئی جو ہے وہ میں چیٹنگ نہیں کروں گی. اس طریقے سے میں اپنا یہ جو اپنے اندر جو ہے اس ہنر کو جو ہے یا اپنے اس مہارت کو بہتر بنا سکتی ہوں. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے ورک شیٹ مکمل کریں. امید ہے تمام بچوں نے یہ ورک شیٹ مکمل کر لی ہے. اپنی ٹیچر کو سبمٹ کروائیے گا اور دیکھے گا کہ آپ کے ساتھ والے بچے میں کون سی مہارتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ اس کو کیسے بہتر بنا رہا ہے. تو پیارے بچوں، اب آگے چلتے ہیں. گھر کے کام میں انسانوں کے مل کر رہنے کے اسباب بیان کریں. کس طریقے سے انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. آج ہم نے کچھ اسباب پڑھے ہیں، اس کو آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے. اور پیارے بچوں، آج ہم نے قوم پرستی ایک خوشحال معاشرے کی ترقی میں مدد کرتی ہے. آج ہم نے اس متعلق پڑھا تھا. امید ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جب ہم ایک یکجان قوم ہو جاتے ہیں تو ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور یہ تمام اسباب ہمیں جو ہیں وہ ایک اچھی اور مضبوط قوم بنا دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.